नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार और मैं हूं आपके साथ निकिता पांडे। आम आदमी पार्टी बीते कुछ समय से चर्चा में है। फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल का शीश महल हो या फिर लीकर पॉलिसी में जेल पहुंचे पार्टी के शीर्ष नेता हो। हालांकि राजनीति और चर्चा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मगर गौर करने की बात यह है कि ये पार्टी घोटाले के खिलाफ आवाज बनकर शुरू हुई और आज खुद घोटाले के आरोप में घिरी जा रही है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि इस पार्टी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे ने देश विदेश में मौजूद काले धन के खिलाफ जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन किया, आखिर कैसे कभी राजनीति के राम लक्ष्मण कहे जाने वाले कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल आज एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं और कैसे एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दावा ठोकने वाली पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू बना। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है जन लोकपाल बिल। जन लोकपाल विधेयक 5 अप्रैल 2011 को समाज सेवी अन्ना हजारे और उनके साथियों के जंतर मंतर पर शुरू किए गए अनशन के साथ शुरू हुआ, जिनमें मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले अरविंद केजरीवाल, भारत की पहली महिला प्रशासनिक अधिकारी किरण बेदी, जाने माने वकील प्रशांत भूषण, पतंजलि योगपीठ के संस्थापक बाबा रामदेव समेत और लोग भी शामिल थे। उस वक्त आंदोलन का असर कुछ ऐसा हुआ कि ये धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया और इसके समर्थन में लोग सड़कों पर भी उतरने लगे। ऐसा देखा गया कि उन्होंने भारत सरकार से एक मजबूत भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल विधेयक बनाने की मांग की थी और इसके अनुरूप सरकार को लोकपाल बिल का एक मसौदा भी दिया। लेकिन उस समय सरकार कांग्रेस की थी और तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, जिसने इस आंदोलन पर निगेटिव प्रतिक्रिया दी और इनकी मांगों को खारिज कर दिया। वहीं इस अनशन के आंदोलन का रूप लेने पर भारत सरकार ने आनन फानन में एक समिति बनाकर संभावित खतरे को टाला और 16 अगस्त तक संसद में लोकपाल विधेयक पास कराने की बात स्वीकार कर ली। इसके बाद अगस्त से शुरू हुआ मानसून सत्र में सरकार ने जो विधेयक पेश किया वो कमजोर और जन लोकपाल से बहुत अलग था। तब अन्ना हजारे ने इसके खिलाफ 16 अगस्त से दोबारा अनशन पर जाने की बात दोहराई। सरकार ने इसकी राह में कई रोड़े अटकाए और 16 अगस्त को अन्ना हजारे और उनके साथियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। अन्ना हजारे और उनके साथियों को गिरफ्तार करने पर पूरे देश में हिंसा भड़क उठी। देश भर में अगले 12 दिनों तक लगातार बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन और अनशन किए गए और अंत में संसद द्वारा अन्ना की 3 शर्तों पर सहमति का प्रस्ताव पास करने के बाद 28 अगस्त को उन्होंने अपना अनशन खत्म करने की घोषणा की। कैसे हुई आम आदमी पार्टी की शुरुआत? आम आदमी पार्टी एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना 26 नवंबर 2012 को अरविंद केजरीवाल और उनके तत्कालीन साथियों द्वारा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के बाद की गई थी। बता दें कि अन्ना आंदोलन खत्म होने के बाद आंदोलन से जुड़े लोगों ने ये तय किया कि अब वो राजनीतिक दल बनकर आगे बढ़ेंगे और जनता को कालाधन और घोटाले से बचाने के लिए एक विकल्प बनकर उभरेंगे। इसके लिए माथापच्ची शुरू हो गई और सबसे बड़ा सवाल ये था कि राजनीतिक पार्टी का नाम क्या होगा। अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और कुमार विश्वास जैसे कई चेहरे पार्टी का नाम ढूंढने में लग गए। योगेंद्र यादव का कहना था कि पार्टी का नाम कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वराज शब्द आए। केजरीवाल और कुमार विश्वास चाहते थे कि दूसरी पार्टियों की तर्ज पर कोई नाम ना हो, कुछ ऐसा खोजना होगा जो आम लोगों की अपील करे। कई दिनों तक इस पर विचार हुआ। उसके कुछ समय बाद 2012 में केजरीवाल ने अपने साथियों से कहा, एक नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, क्या इसे फाइनल कर लें? उस नाम को तय करने वाला दूसरा शख्स कुमार विश्वास था। उस समय जो नाम सामने आया वो था आम आदमी पार्टी। फिर उसके बाद केजरीवाल ने योगेंद्र यादव को फोन किया और बोले, कुछ ध्यान में आया? अभी मिलना है, सुबह तक का इंतजार नहीं होगा। योगेंद्र बोले ठीक है। उसके बाद सभी प्रशांत भूषण के घर पर इकट्ठे हुए। रात के 10 बज चुके थे। सभी लोग वहां पहुंच गए। बैठक शुरू हो गई और अरविंद ने पार्टी का नाम सभी के सामने रखा, आम आदमी पार्टी। यही वो नाम था जो कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल के दिमाग में था। इस पर चर्चा होने लगी। योगेंद्र यादव बताते हैं कि मुझे उस वक्त ये नाम सही नहीं लगा था। मैं चाह रहा था कि पार्टी के नाम में स्वराज शब्द जरूर शामिल हो जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा था कि जनता आदमी शब्द का मतलब कहीं मर्द न निकाल ले और महिलाओं के मन में इस नाम को लेकर गलत भावनाएं पैदा न हो जाएं। लेकिन केजरीवाल और कुमार विश्वास अपनी बात पर अड़े रहे और उन्होंने सभी को समझाया कि आम आदमी में पूरी जनता आती है,
फिर चाहे वो महिला हो या पुरुष। 2013 के दौरान पहले चुनाव में जब पार्टी का शानदार प्रदर्शन देखा गया तो पार्टी के लोगों को एहसास हुआ कि ये नाम बिल्कुल ठीक था। ये नाम आम लोगों को अपनेपन का एहसास करा गया। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की 70 से 67 सीट लेकर सबको हैरान कर दिया था। पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू क्यों रखा गया? जब आम आदमी पार्टी का गठन हुआ तब इसके नेता और संस्थापक अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए चुनाव चिन्ह झाड़ू चुना था। उनका ऐसा मानना था कि दिल्ली में 90% से अधिक सफाई कर्मचारी वाल्मीकि समुदाय में हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा कि हम पवित्र भूमि से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि इस झाड़ू से हम समाज को शुद्ध करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही देश और राजनीति की सफाई शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी से अलग हुए कुमार विश्वास। आम आदमी पार्टी में कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल की जोड़ी को राजनीति में राम लक्ष्मण की तरह देखा जाता था। दोनों एकदम सगे भाइयों की तरह रहते थे, लेकिन एक समय के बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई और दोनों के बीच राजनीतिक दरार देखी गई और कुछ ही समय बाद दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। वहीं के इंटरव्यू में कुमार विश्वास ने खुद बताया था कि आम आदमी पार्टी में जुड़ना मेरी ऐतिहासिक भूल है। हालांकि इतने साल बाद भी उन्होंने पार्टी छोड़ने की असली वजह का खुलासा नहीं किया है और आज भी लोग बस कयास ही लगा रहे हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिलहाल मौजूदा हालात की बात करें तो आम आदमी पार्टी के बहुत से ऐसे नेता जो कभी साथ में पार्टी के फैसलों का ताना बाना बुनते थे, आज इससे अलग हो चुके हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक समय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी पार्टी आज खुद सवालों के घेरे में खड़ी है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि राजनीति के ये धुरंधर वापसी करते हैं या खाली हाथ लौटते हैं। आप भी अन्ना आंदोलन से जुड़े किस्से हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और पार्टी के मौजूदा हालात पर अपनी राय जरूर बताएं। ऐसे और भी वीडियोस को देखने के लिए अभी फॉलो करें हमारे चैनल रफ्तार को।